अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यू एक्सीलेंस में खुश आमदीद। आज MTH 301 में लेक्चर नंबर 3 है जिसका टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री के हम मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। पहली बात है डिस्टेंस फार्मूला फॉर 3 डायमेंशनल के लिए हमें पहले 3D पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट्स इसमें 3 डायमेंशनल जिक्र हो। ये हमने डिस्टेंस निकालना है P और Q के दरमियान। P हमारे पास है x1 y1 z1 और Q हमारे पास है x2 y2 z2। इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो इक्वल होता है PQ इज़ इक्वल टू स्क्वेयर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर दरमियान में प्लस। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। इसके हमने फार्मूला किया है, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं A, B एंड C। A पॉइंट है 3 2 4 6, B है 6 10 -1, C है 9 4 1। अब A और B के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, A और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे और B और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं AB के दरमियान डिस्टेंस। x2 माइनस x1 होता है तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 माइनस y1 10 माइनस 2 होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर आ गया। 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ऐड किया स्क्वायर रूट 98 आ गया। इसका हमने सोल्व किया तो ये आ गया 7 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह हम A और C के दरमियान भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे? 9 माइनस 3 A और C का देख रहे हैं तो ये x2 y2 z2 होगा, x1 y1 z1 होगा। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर स्क्वायर रूट 49 आ जाएगा, जो कि 7 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है B और C के दरमियान डिस्टेंस। तो ये x2 वाला होगा, ये x1 वाला होगा। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 1, ये 1 है और ये माइनस 1 है। तो फार्मूले हमारे पास यहाँ माइनस आता है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो स्क्वायर रूट 49, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 7 के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स इन 3D। 3 डायमेंशनल में 2 पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट होता है, उसको हम फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट किसके इक्वल होता है? अगर हमारे पास पॉइंट हो x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट हो हमारे पास x2 y2 z2, तो मिड पॉइंट इक्वल होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा इन 2 पॉइंट्स का। अब इसकी भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, A है 3 2 4 और B है 6 10 और -1। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये होगा 3 प्लस 6/2, 2 प्लस 10/2, 4 प्लस माइनस है तो यहाँ 4 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 6 9/2, 2 प्लस 10 12/2, 12/2 इज इक्वल टू 6, 4 माइनस 1 3, 3/2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा AB का। ये A और ये B है, इसके दरमियान जो होगा पॉइंट वो ये होगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स कौन से होते हैं? अल्फ़ा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स। कौन से अल्फ़ा कौन क्या है, बीटा क्या है और गैमा क्या है? तो ये हमारे पास XYZ मतलब ये 3D स्पेस हमने बनाई हुई है। इसमें एक पॉइंट है P जो कि है XYZ मतलब 3 डायमेंशन में है। X की इसमें वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, Y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, Z की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो ये अल्फ़ा X एक्सिस के साथ जिसका एंगल बन रहा होगा वो अल्फ़ा होगा, जो Y एक्सिस के साथ बन रहा होगा वो बीटा होगा और जो Z एक्सिस के साथ बन रहा होगा वो गैमा होगा। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। पॉइंट P के एक लाइन ड्रा करनी है हमने, उसके साथ जो 3 एंगल्स बन रहे होंगे, एक्स एक्सिस के साथ अलग से, वाई के साथ अलग से, जी के साथ अलग से, वो कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और हर एक डायरेक्शन एंगल जो है वो 0 और पाई के दरमियान होता है। उसकी जो डोमेन होती है, दूसरे अल्फाज में आप कह लो तो वो 0 और पाई होती है, 0 से लेकर पाई तक होती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशोज़।
डायरेक्शन रेशोज़ क्या होते हैं? पहले तो एक चीज़ देखनी है हमने, इससे पहले डायरेक्शन कोसाइंस, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गैमा या कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स के कोस ले लें तो वो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होता है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? वो होता है एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल, मतलब मैं 5 कोस अल्फ़ा लिख दूँ, 5 कोस अल्फ़ा, 5 कोस बीटा, 5 कोस गैमा, तो मेरे पास जो डायरेक्शन रेशियो आएगी वो आएगी 5। तो एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस के जो मल्टीपल होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं ऑफ द लाइन एल, कोई भी लाइन एल हो उसके लिए। नेक्स्ट है फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट के हमने डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। ये मैंने एक 2D फिगर 2D प्लेन बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जस्ट डी एक्सिस नहीं है, तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल ये प्लेन है। इसमें एक पॉइंट है पी एक्स वाई, इतना एक्स है इसमें और इतना यहाँ पर ये वाई है पॉइंट एक्स इसमें पॉइंट में, और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा होगा, जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वो बीटा होगा, और ये जो लाइन हमारे पास है वो आर के इक्वल होगी। तो इसमें हमारे पास कोस अल्फ़ा इक्वल होगा एक्स ओवर आर। अगर अल्फ़ा लेता हूँ तो राइट ट्रायंगल के मुताबिक कोस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, उसके मुताबिक ये एक्स ओवर आर आ जाएगा। बेस वो होती है जिसके साथ एंगल बन रहा हो, इसके साथ एंगल बन रहा है तो इसके अगर मैं वाई एक्सिस को निगलेक्ट कर दूं तो ये वाला मेरे पास बेस होगा। अब अगर बीटा देखूं, बीटा का मुताबिक क्योंकि एंगल अब इसके साथ बन रहा है तो इस केस में ये वाला जो है वो बेस होगा, इस केस में आएगा बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो वाई ओवर आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोस अल्फ़ा कोस बीटा हमारे पास आगे 2 डायमेंशनल में। अब नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन है, वही चीज़ है जो पहले हमने डायरेक्शन एंगल्स पढ़े हैं। उसमें क्या है, उसमें भी हमने एक लाइन ड्रा की थी, उसमें एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बन रहा था, वाई के साथ बीटा और जी के साथ गैमा। इसमें इजाफी एक चीज़ हमने ये लाइंस ड्रा की हैं। ये लाइंस क्या हैं इसकी मैं आपको फिज़िकल बताता हूँ, फ़िलहाल आप फिगर के हिसाब से समझ लो। ये जो ये लाइन है, ये वाली लाइन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, मतलब पूरी ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन भी ऐसे ही परपेंडिकुलर होगी इस पॉइंट के, और ये भी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस z होगा। इसकी मैं आपको फिज़िकल दिखाता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा स्पेस बनाया है, इसमें 3D स्पेस है, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो P पॉइंट हमने यहाँ पे जिक्र किया है वो P पॉइंट फर्ज कर लें ये है। अब इससे ये जो डिस्टेंस, ये जो लाइन बनेगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ये जो लाइन ब्लू में ड्रा की है ये वो लाइन है, और जो रेड में ड्रा की है वो ये लाइन है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की लाइन। ये जो फिगर ड्रा की है उसकी जो असल फिगर है वो फिज़िकल फिगर ये इस तरह की होगी। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। पहले हमने थ्रू 2D प्लेन बनाया था, अब ये 3D स्पेस है, उसके लिए हम जो डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे वो ये है। इसमें है कोस अल्फ़ा, इसमें भी वही होगा एक्स ओवर ओ पी लाइन, उसमें हमने आर लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लिया था आर, तो यहाँ पे भी ये जो होगा ये ओ पी लाइन है, इसको आप ओ पी ही कहोगे क्योंकि यहाँ पे ओ पी ही लिखा है तो ओ पी ही ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये वाला आर होगा, एक्स ओवर ओ पी, वाई ओवर ओ पी, जी ओवर ओ पी आ जाएगा। अब ओ पी क्या है, ओ पी है ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस। तो आप इसे निकालो एक्स माइनस ये जो ओ होता है वो 0 0 0 होता है, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जी माइनस 0 का स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस निकाला हुआ है ओ पी का, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस। तो इसी तरह एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट आ गया, वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया, जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आपके साथ एक रिजल्ट लिखा हुआ है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो ये आपने ये रिजल्ट भी याद कर लेना। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। इससे पहले आपने एक पॉइंट जस्ट पी के लिए पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। अब है 2 पॉइंट्स के लिए, अगर 2 पॉइंट्स आ जाएं किसी प्लेन में, मतलब एक लाइन है
जो 2 पॉइंट से बन रही है। तो पहला पॉइंट P x1 y1 z1 है और Q x2 y2 z2 है। तो डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू आ जाए, y2 माइनस y1 ओवर पी क्यू आ जाए, z2 माइनस z1 ओवर पी क्यू आ जाए, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है P इज़ इक्वल P 1 2 1 3 2, Q है 7 माइनस 2 3। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास x2 माइनस x1 होता है, तो 7 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस 2, तो 7 माइनस 1 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 3 माइनस 2 1। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब डायरेक्शन को साइंस है, डायरेक्शन को साइंस के लिए हमें पहले पी क्यू फाइंड करना है, क्योंकि होता है x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू। तो इसके लिए पहले हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे 7 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट ले लिया। इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 62 और स्क्वायर रूट 62 आ गया पी क्यू। डायरेक्शन को साइंस होता है x2 माइनस पी क्यू x2 माइनस x1 ओवर पी क्यू, y2 माइनस y1 ओवर पी क्यू, z2 माइनस z1 ओवर पी क्यू और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 की वैल्यूज़ लगा दी, तो हमारे पास ये डायरेक्शन को साइंस भी हासिल हो गई।